आज अपना बदला ले लिया है मोहम्मद आमिर से। बाबर आजम ने भाई आज अपना बदला ले लिया है मोहम्मद आमिर से। एक ही ओवर के अंदर भाई बाबर आजम ने 2 चौके मार दिए आमिर को, 2 चौके। 25 के पीएसएल में भाई मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को सर पे बॉल मारी थी और 2 दफा आई थिंक आउट भी किया था। और इस दफा भाई बाबर आजम जो है ना फुल रिवेंज वाले मूड में था और मोहम्मद आमिर को भाई साहब बैक टू बैक चौके मार दिए। मोहम्मद आमिर साहब को अब समझ आ गया होगा कि ये क्रिकेट का मैदान है, कोई टीवी सेट नहीं है। आप बैठे, आपने क्रिटिसिज्म किया, तंज किया, मजाक उड़ाया, कोई भी प्रेडिक्शन कर दी। आपको लग रहा है कि आप हर जगह पर रूल करेंगे, लेकिन असल बात यह है कि आप क्रिकेटर हैं। आपको जो करना था वो मैदान में करना था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, और मेरे लिए तो हैरानी नहीं है, व्यूवर्स के लिए शायद हैरानी हो, कि जिस तरीके से मोहम्मद आमिर आज चारों तरफ उनको मार पड़ी है, चाहे फिर वो बाबर आजम हो, चाहे फिर वो मोहम्मद हारिस हो, चाहे फिर वो अब्दुल समद हो, चाहे फिर कोई भी प्लेयर हो, किसी ने भी मोहम्मद आमिर को नहीं छोड़ा। 4 ओवर 49 रन 12 की इकॉनमी से ये है मोहम्मद आमिर, जिनको आप दुनिया क्रिकेट के बड़े बॉलर्स में शुमार करते थे। ये होता है जब आप क्रिकेट के साथ ज्यादती करते हैं, जब आप मजाक मस्ती में क्रिकेट को लेते हैं, यही होता है। आपने नेशनल टीम के साथ नहीं खेलना था, आपने एक अरसे दराज से क्रिकेट के साथ ज्यादती की है। चाहे फिर वो 2010 से लेकर 2015 तक आपकी वापसी हो, उसके बाद फिर आपको मौके मिले और आपने पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा डिच ही किया। ठीक है, आपके साथ कुछ मुकामात पर ज्यादती हुई, लेकिन जो मामला आपका हुआ था उसके बाद तो आपको सबसे बड़ा मौका मिला था। आप इस मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर बन सकते थे, वसीम अकरम के बाद बेहतरीन लेफ्ट आर्मर बन सकते थे। लेकिन अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये क्रिकेट का मैदान है, ये कोई हंसना मना का सेट नहीं है कि वहां बैठ के आपने कोई भी बात कर दी, कोई भी मजाक कर दिया, क्रिकेटर्स के ऊपर तंजिया हंसी, आपने हंस दी और तंज कर दिया, क्रिटिसिज्म कर दी। लेकिन असल बात तो तब पता चलती है जब आप ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं। ये वाला जो मोहम्मद आमिर के साथ केस हुआ है ना, मोहम्मद आमिर दुनिया के बड़े फास्ट बॉलर में इनका शुमार हो सकता था। जितना मोहम्मद आमिर के अंदर टैलेंट था किसी में शायद नहीं था। लेकिन बात यह कि आप यहां से कितने पक्के हैं, और जाहिर सी बात है जब आप अपने नेशनल टीम को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप देख लें कि ये वही मोहम्मद आमिर है जिनकी बॉल नहीं पहुंच रही। हालांकि ठीक है, अब उनका करियर शायद इतना नहीं रहा है, उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन ये उन्होंने ही चूज किया था कि उनको लिमिटेड क्रिकेट खेलनी है, उनको लीग क्रिकेट खेलनी है, उनको पाकिस्तान से तो अब खेलना ही नहीं है। और लीग क्रिकेट में भी एक वक्त था जब मोहम्मद आमिर अपने स्लोअर वन बैक ऑफ द हैंड से मैच बचा लेते थे, और ये वो बॉलर हुआ करते थे जो अपनी फील्ड रख के बॉल करना जानते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि मोहम्मद आमिर अब उस तरीके के बॉलर नहीं रहे। तो यही हम बैठ के कहते थे कि यार आपको क्या लग रहा है, आपने हर बैट्समैन को बिल्ला टेनिस समझ रखा है कि बॉल करेंगे और वो आपको मारेगा नहीं। अब्दुल समद ने जिस तरीके से मोहम्मद आमिर को चारों तरफ खेला है, इन्होंने पैर पे बॉल किया, उसे फ्लिक करके फाइनल लेग से बाहर कर दिया, फिर बाहर बॉल किया, सामने छक्का पड़ा। बाबर आजम ने पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज लगा दी। मोहम्मद आमिर की बॉल पे मोहम्मद हारिस थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुए, ना वो स्विंग नजर आया, ना वो स्लोअर वन नजर आया, ना ही वो मोहम्मद आमिर नजर आया। इसकी टीम अपने जिस प्रीमियम फास्ट बॉलर के ऊपर सबसे ज्यादा इन्हिसार कर रही थी ना, डिपेंड कर रही थी, कल पेशावर जख्मी वाले मैच में मोहम्मद आमिर भाई का सॉफ्टवेयर उन 2 लड़कों ने अपडेट किया जिनके बारे में मोहम्मद आमिर ने बात की थी अपनी वीडियोस में। अब्दुल समद और मोहम्मद हारिस, तो वो लोगों ने ना मुझे कुछ ने मैसेज किए हुए, कुछ ने कमेंट किए हुए, फारूक भाई आप कह रहे थे आमिर भाई का तो आज वो 2 लोंडे पेशावर ज़ल्मी का सॉफ्टवेयर अपडेट करके। यार वो आमिर भाई बॉलर अच्छे हैं, वो हो जाता है कभी थोड़ा ज़रा बंदा रस्टी होता है, हो सकता है नज़ला ज़ुकाम हुआ हो, अभी जो शांदा वांदा पियेंगे आमिर भाई सेट हो जाएंगे। आमिर भाई गुजर खान, कलर सईदा, इस तरह की पार्टी, इधर आगे पीछे की जो पार्टी है, क्यों दंगे करवाओगे? राजे जो है ना, वो आपको पता है CD-70 की चाबी जेब में रख के फिर रहे होते हैं। मम्मी लोग जैसे ही हमारे यहाँ ना फ़ौरन से दुपट्टा उठाती है ना कि मैं खुद ही करती हूँ तुम रहने दो, इतनी जल्दी वो राजे जो है ना अपनी CD-70 को चाबी लगाते हैं। तो प्लीज़ राजाज का ज़रा थोड़ा प्लीज़ ख्याल करें आप यार। आमिर भाई क्या हो गया आपको? कल आपको 50 रन पड़े हैं 4 ओवरों में, मतलब आप अंदाज़ा करें आमिर भाई को कल 4 ओवरों में सरकार 50 रन पड़े हैं, 49 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। और 12.25 की ये इकॉनमी बनती है। विकेट उन्होंने एक ली है, ठीक है, सिर्फ 5 उनकी डॉट बॉल्स हैं। और नसीम शाह को 51 रन पड़े हैं 4 ओवरों में। तो आमिर और नसीम शाह को मिलाकर 100 रन पड़े हैं 8 ओवर्स में। 100 रन
आमिर भाई के कल 4 ओवरों का ना मैं आपको ब्रेक डाउन बताता हूँ। पहले ओवर में बाबर आजम 2 चौके मार गए, ठीक है, वो भी भाई पहला ओवर किया जो उन्होंने इनिंग का। उसके बाद उन्होंने किया तीसरा ओवर, उसमें जनाब हारिस वो पहले जिसे कहते हैं लेग साइड के ऊपर शॉर्ट बॉल को छक्का पुल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद निकल कर कवर्स के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव चौका, हारिस 10 रन, ठीक है, वो 2 गेंदों पर जुड़ गया। अच्छा, उसके बाद आमिर भाई का जो नेक्स्ट ओवर था वो था छठा पावर प्ले का लास्ट ओवर, वो आमिर भाई ने अच्छा किया, उसमें सिर्फ 7 रन पड़े, उसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी। लेकिन फिर उसके बाद आमिर भाई ने जो लास्ट ओवर किया ना डेथ ओवर में 18वां, आमिर भाई को पड़े सरकार 19 रन, उसमें अब्दुल समद ने मारे आमिर भाई को 2 छक्के 1 चौका, और अब्दुल समद को ही उन्होंने लास्ट बॉल के ऊपर आउट किया एंड बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हो गया अब्दुल समद। तो आमिर भाई का ना ये ब्रेक डाउन है कि आमिर भाई को कल चक्के जिसको कहते हैं छक्के भी लगे हैं, 3 छक्के लगे हैं, कुछ 4-5 चौके लगे हैं। तो आमिर भाई का ना कल सारे का सारा फालूदा हो गया बॉलिंग का। वो उनकी लाइन भी मुझे नहीं समझ में आई, लेंथ्स भी, इसलिए मुझे कह रहा हूँ कि वो मुझे ना आउट ऑफ प्रैक्टिस लगे कल, बट होपफुली ही वुड मेक अ कम बैक। वो बड़े खोचल किस्म के बॉलर हैं आमिर भाई, तुम जानते नहीं हो, आ जाएंगे वापसी कर लेंगे वो। समद की उन्होंने टेक्निक के ऊपर बात की थी कि समद की थोड़ी टेक्निक के ऊपर, हारिस का उन्होंने मैच का एक कहा था कि उसने मैच लगवा दिया, वो टेक्निक वो समद को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद की, समद साहब ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मार दिया। उसके बाद 2 उसको लेग साइड के ऊपर गेंदें की, एक फुलर लेंथ थी उसको उसने फ्लिक कर दिया डीप फाइन लेग के ऊपर चौका, फिर वहीं पर थोड़ा सा पीछे रखकर गेंद की तो उसने चौक के स्टैंड्स में फेंक दिया लेग साइड के ऊपर। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के ये आईपीएल खेल रहे खिलाड़ियों को काफ़ी क्रिटिसाइज किया करते थे, और T20 वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद आमिर ने भारतीय टीम को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी, और खिलाड़ियों के बारे में खासकर गेंदबाजों को बहुत बातें ये बताया करते थे। लेकिन अब जैसे ही PSL में मोहम्मद आमिर खुद खेल रहे हैं, तो पहले ही मैच में इनके खिलाफ जो बैटिंग की है, यानी कि मोहम्मद आमिर को पता चल गया होगा कि टीवी पर बैठकर बातें बनाने में और मैच खेलने में रियलिटी में क्या फ़र्क होता है। और अगर वही बात की जाए तो मोहम्मद आमिर इस समय दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर में अपने आप को मानते थे, टीवी पर बैठकर ख्वाबों ख्यालों में बैठकर मानते थे। लेकिन जैसे ही रियलिटी में उनका सामना हुआ तो PSL में उनकी जो खाल उतारी गई है बल्लेबाजों के द्वारा, बाबर आजम ने भी अपने हाथ साफ किए हैं। 4 ओवर में 49 रन देकर मोहम्मद आमिर वाकई में इस समय काफ़ी ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं, और उनकी ट्रोलिंग बनती भी है, क्योंकि आप टीवी चैनल पर बैठकर जसप्रीत बुमराह और भारतीय टीम के बारे में इतनी गलत बातें बोलकर जो आ रहे हैं, तो फिर आपके यहाँ पर ये धुलाई होनी लाजमी है। आप टीवी पर बैठकर किसी भी खिलाड़ी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको खिलाड़ी के बारे में पहले रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके से वहाँ पर गेंदबाजी या बल्लेबाजी करता है, और आप वहाँ पर भविष्यवाणी कर करके ये सोच रहे थे कि तुम अपना यहाँ पर फ़ायदा कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। अब PSL में जो यहाँ पर तुम्हारी हालत हुई है वो बिल्कुल सही की गई है।